नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 24 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? गणित दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस? तो ये होता है 22 दिसंबर। ओके, 22 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये किसके लिए मनाया जाता है, कौन थे इसके पीछे? उनका नाम आता है श्री रामानुज जी जो थे, रामानुजन जी के लिए ये मनाया जाता है। इनकी जयंती पर मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? 2012 से, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे उन्होंने घोषित किया था, और तब से आज तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना है 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ का दौरा करेंगे? नरेंद्र मोदी जी दौरे पे रहते हैं, आपको पता है। 22 दिसंबर 2024 को वापस गए हुए थे। कहाँ पे गए थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कुवैत या फिर ऑप्शन डी ओमान। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, उन्होंने हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको यूएई कहते हैं, इसकी यात्रा पे गए थे। ठीक है सॉरी। यहाँ पे गए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 22 दिसंबर 2024 की सुबह दिल्ली का AQI स्तर कितना था? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 450 एंड ऑप्शन डी 500। ठीक है, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा, AQI का मतलब क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओके, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपको याद रखना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है जो, वो दिल्ली का कितना हो चुका है मेरे भाई? बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। ये हो जाएगा 400। ठीक है, जो गंभीर श्रेणी में आते हैं उसको 400 का दर्जा दिया, 400 के आसपास जो गंभीर श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है दोस्तों। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है ये। केंद्र सरकार का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो रहता है, ग्रैप जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो रहता है, प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किया गया है यहाँ पे, सो दैट ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर चली गई, ये कम आ जाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या स्टार्ट किया गया? ग्रैप। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स ठीक है, एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप को लागू किया गया वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट श्रृंखला कब शुरू होगी? ऑप्शन ए 20 दिसंबर से, ऑप्शन बी 21 दिसंबर से, ऑप्शन सी 22 दिसंबर से या फिर ऑप्शन डी 23 दिसंबर से। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच महिला क्रिकेट श्रृंखला शुरू हुई है, और वो कब से स्टार्ट हुई है, इसका आंसर आपको देना है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, विच इज़ 22 दिसंबर। ओके, ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन बी जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस मदन लोकुर या फिर ऑप्शन डी जस्टिस NV रमना। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जस्टिस मदन लोकुर, व्हिच इज ऑप्शन सी। ठीक है, इनको बनाया गया है जस्टिस मदन लोकुर को, इनको आपको याद रखना है। ये कौन थे भाई? जस्टिस मदन लोकुर जो हैं भारत के, ठीक है, भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। ये पहले न्यायाधीश थे। ओके, ये आपको याद रखना है, पहले न्यायाधीश थे। यह परिषद जो है
आंतरिक न्याय परिषद, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के आंतरिक विवादों और न्यायिक मामलों को संभालती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस मदन लोकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्पेन में कर चोरी के लिए 4 साल 9 महीने की सज़ा किसे सुनाई गई है। ठीक है, टैक्स चोरी करते थे उसके लिए इनको जो है सज़ा सुनाई गई है। तो ऑप्शन ए रोड्रिगो रेटो, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी एंड ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी नेमार। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए विच इज़ रोड्रिगो रेटो। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इनको जो है सज़ा सुनाई गई है। जो रोड्रिगो रेटो हैं ये स्पेन के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, ठीक है, इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं रोड्रिगो रेटो। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उन्हें कर चोरी के मामलों में दोषी करार ठहराया गया है रोड्रिगो रेटो को। इतने बड़े आदमी थे और इनको जो है टैक्स चोरी करते थे, इसकी वजह से इनको 4 साल 9 महीने की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास वर्तमान में कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज़ 5। सॉरी। सो 5 इनके पास में विभाग प्रेजेंट टाइम पे हैं। कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। इनके पास 5 विभाग हैं, जैसे गृह, ठीक है, देन ऊर्जा का हो जाएगा, और क्या है इनके पास में सार्वजनिक प्रशासन जो होता है, सार्वजनिक प्रशासन, ठीक है, और इसी के साथ में इनके पास सूचना व प्रचार, सूचना व प्रचार भी है विभाग है। ठीक है, ओके, हो गए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये हो चुके हैं 5। सो इनके पास में इतने मंत्रालय, 5 मंत्रालय हो चुके हैं। यहाँ पे 5 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हुई चीज़, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। पटियाला नगर निगम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भाजपा, ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी या फिर ऑप्शन डी शिरोमणि अकाली दल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पटियाला नगर निगम चुनाव किसने जीता है? सो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ आम आदमी पार्टी। इन्होंने जीता है। जो आप है यानी कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शहरी निकायों चुनाव में अपनी जो है जीत हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी, पृथ्वी शॉ या फिर यशस्वी जायसवाल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आई होप कि सबको आंसर इसका मालूम होगा, जो कि वैभव सूर्यवंशी हैं। ओके, ये कितने साल के हैं? क्योंकि सबसे युवा बोला जा रहा है तो 15 साल के हैं। ये थोड़ा सा याद कर लेना है आप, ठीक है, 15 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, 21 दिसंबर 2024 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में क्या जारी किया गया? ठीक है, सो ऑप्शन ए भारत जल रिपोर्ट 2023, ऑप्शन बी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ऑप्शन सी जैव विविधता रिपोर्ट 2023 या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट 2023। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 विच इज़ ऑप्शन बी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ऑप्शन बी। ये देखो, ये देहरादून वन अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पे क्या जारी किया गया? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है 2023 की। ओके, इस रिपोर्ट में देखो दोस्तों क्या होता है, इस रिपोर्ट में देश के वनों की स्थिति और
हरित आवरण का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, 2023 की जो रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि भारत का वन आवरण कितना है, कुल भूमि क्षेत्र कितनी है, तो उसका जो डाटा है 24.62% बताया गया है। ठीक है, ये क्या है, कुल भूमि क्षेत्र का जो वन आवरण है भारत में ये 24.62% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 21 दिसंबर 2024 को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कौन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, जो वहाँ के सीएम हैं आतिशी जी, उन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, सो वेव प्रदर्शनी, टेक एंड इनोवेशन एक्सपो, ग्रीन एनर्जी मेला, फ्यूचर विजन प्रदर्शनी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वेव प्रदर्शनी। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, वेव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जो प्रदर्शनी कहाँ लगती है, तो ये न्यू दिल्ली में लगती है, न्यू दिल्ली में लगती है। ठीक है, यह प्रदर्शनी दिल्ली में लगती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, डिजिटल आर्ट जो रहती है और सस्टेनेबिलिटी जो होता है उस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा नया आकर्षण उपलब्ध है। ऑप्शन ए सफ़ेद बाघ, ऑप्शन बी एशियाई शेर, ऑप्शन सी बंगाल टाइगर या फिर ऑप्शन डी हिम तेंदुआ। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी एशियाई शेर। ओके, सो एशियाई शेर गुजरात के गिर जंगलों के बाहर कम ही दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, यह पहल जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए चालू की गई है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा नया आकर्षण उपलब्ध है, ये एशियाई शेर जो है दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, चलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।